हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो ये ज्ञान बिंदु सर का जो आगामी दरोगा का पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के रूप में, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 58 नंबर का। इससे पहले अगर जो भी वीडियो नहीं देखे जाके जरूर देखिए। आगामी जो दरोगा आने वाला है उसमें काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर 58 है। और एक अनुरोध है कि जो भी हमारे भाई बंधु है वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पुस्तक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका लेखक दिया हुआ है। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। पहला कह रहा है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये किसने लिखा है? तो रफीक जकारिया, रफीक जकारिया ने, रफीक जकारिया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूरदर्शन समाचार वाचक पहली महिला कौन थी? कह रहा दूरदर्शन पर समाचार वाचक मतलब जो समाचार में बोलती थी वह पहली महिला कौन थी? तो प्रतिमा पुरी थी। कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। और हाँ, आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस का जो डेट जो है ना, आ गया है। लगभग एक सवा से 1.5 महीना और बचा हुआ है। तो अगर आप लोग एसके झा सर के, है ना, अगर आप लोग एसके झा सर का मटेरियल को खरीदना चाहते हैं, है ना, इस मटेरियल में आपको टोटल 4100 प्लस क्वेश्चन मिलने वाला है सभी विषय का। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, ये सभी मतलब बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी सिलेबस है, उन सभी सिलेबस का एक निचोड़ 4100 प्लस क्वेश्चन बनाया गया है। और ये किसी अरे गहरे से नहीं बल्कि एसके झा सर के द्वारा। अगर ये 4100 प्रश्नों को अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिया हुआ है। मात्र 10 रुपया में, मात्र 10 रुपया में, जो कि आप पान गुटखा लेकर के थूक देते हैं। तो 10 रुपया में कुछ नहीं होता है। अगर आपको वर्दी लेना है तो इसके झा सर वाला ये जो क्लास है आप एक बार लीजिए और इसे एक बार रिवीजन करके देखिए। एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। अगर जो इच्छुक है वो जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैं अपना क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चीन की सीमा सर्वाधिक कितने देशों से लगती है? तो चीन की सीमा जो हमारे कितने देशों से लगती है? तो ये लगती है 14 देशों से। कितने देशों से? 14 देशों से। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? ये है आपको जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको, है ना, 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। किस दिन? 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन, एवोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? एवोर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको नरेंद्र मोदी। कौन है जी? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 7 नंबर का रहा है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो कौन है? केटी पटनायक। कौन है? केटी पटनायक। रमेश बैस की अगर बात किया जाए तो ये जो है महाराष्ट्र के हैं, है ना, महाराष्ट्र के हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक, केटी पटनायक। अगला क्वेश्चन, एक तरफ जो है जलवायु परिस्थितियां है और दूसरी तरफ उसका कारण है, मतलब किसके कारण ये जो है जलवायु परिस्थितियां उत्पन्न होती है, ये बताना है। ठीक है, तो ये कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। क्यों? क्योंकि उसके अक्षांश के कारण, क्योंकि उसके अक्षांश के कारण। बी नंबर का रहा है, हिमालय में हिमपात, हिमालय में हिमपात तुंगता के कारण। किसके कारण? तुंगता के कारण। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। ये किसके माध्यम से? समुद्र से दूरी होने की वजह से। अगला है, करा सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो ये जो है आपका होती है
पश्चिमी दाब के कारण। किसके कारण? पश्चिमी दबाव के कारण। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 2 4 3 और इसी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में किसकी एक ये किस्में है? किसकी किस्में है ये बताना है। तो 9 नंबर का देखते हैं किसका है। शरीफा का है, संतरा का है, शरीफा, संतरा, अमरूद, अंगूर। तो ये जो है किसकी किस्में है? ये है आपको अंगूर की। किसकी है? अंगूर की। किसकी है? अंगूर की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? है ना, मतलब ये कथन जो है किसने कहा था? किस यूरोपीय यात्री ने? तो किसने कहा था? फ्रांसिस्को टेल्सर। किसने कहा था? फ्रांसिस्को पेल्सर। फ्रांसिस्को पेल्सर। अगला क्वेश्चन, है ना, गलत युग्म का पहचान कीजिए। गलत, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ उसका खान है। तो कह रहा है यूरेनियम के लिए जो है कुरारिया है, बिल्कुल सही है ना। तांबड़ा राजमहल के लिए भी सही है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल, ये भी सही है। जिप्सम पलाना ये गलत है ना, जिप्सम पलाना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है कहा? बोड़ो लोबिया में, है ना, बोड़ो लोबिया, बोड़ा लोबिया, बोड़ा लोबिया में। अगला क्वेश्चन, सन 1878 में तत्कालीन भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दी थी? सन 1878 में तत्कालीन भारत सचिव कौन थे जिन्होंने पूर्व सेंसर की धारा हटा दिया था? तो ये कौन थे? तो कौन थे? ये थे आपको क्रेन बुक। क्रेन बुक। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो कौन सा करेगा? ये करेगा आपको कर्नाटक। कौन सा करेगा? धर्मांतरण मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन, धर्मांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? ये थे कंबोडिया के। कहाँ के थे? कंबोडिया। नरोत्तम सिहानु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन इसमें असत्य है ये बताना है। तो कह रहा मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। तो ये बिल्कुल कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। बाकी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, भी सही है। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है, भी सही है। हिमालय प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी सही है ना। लेकिन मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में किस गांधीवादी राजनेता ने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की ओर नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये किसने किया था? सिराज गोपालाचारी ने। किसने? सिराज गोपालाचारी। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना, कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस देश से? तो मिस्र से गुजरती है, भारत से, म्यांमार से, लेकिन ईरान से नहीं गुजरती है। ईरान से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर क्या है? 2023 का शुभंकर क्या है? 37वां। तो ये है आपको मोगा। क्या है? मोगा। अगला क्वेश्चन, एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपको कैनियन के नाम से। किसके नाम से? कैनियन, है ना, कैनियन। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। औद्योगिक क्षेत्र है, उसका देश है, मतलब किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है ना, किस जगह पे है ये बताना है। तो किनकी, है ना, किनकी जो है जापान के लिए है, कैंटन चीन के लिए है, लोरेन फ्रांस के लिए है, और बेलो हॉरिजेंटो जो है ब्राजील के लिए। बेलो हॉरिजेंटो किसके लिए है? ब्राजील के लिए। ठीक है, ये बता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ
कल्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक उल्लिखित है। तो ये जो है कंगन हल्ली, किसके? कंगन हल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है। तो कह रहा है सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। बिल्कुल है। सहकारी सोसाइटी सूचना के अधिकार अधिनियम 5 के परिधि में नहीं आती है, ये बिल्कुल सही है। 5 में नहीं आती है, अर्थात 1 और 2 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान ने यह तर्क दिया कि मुगल भारत में राज्य की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरचनात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया और साधन था। तो ये जो है इसके द्वारा, तो इरफान हबीब के द्वारा। किसके द्वारा? इरफान हबीब। अगला है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र किसका संकेतक है? तो ये किसका संकेतक है? ये आपको पुराणों का। किसका है? पुराणों का। पुराणों का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कारण नागरिकता से जुड़े विषय संघ सूची में है। बिल्कुल सही है। जनगणना के विषय राज सूची में, ये गलत है। अरे जनगणना जो है राज सूची नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है, और पुलिस राज सूची का है, सिविल प्रक्रिया संहिता संवर्ती सूची का है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसकी संसद को पटल पर रखवाएगा। तो किस पर रखवाएगा? ये रखवाएगा आपको, है ना, और संघ वित्त की सिफारिशों को, ये भी सही है। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को, ये नहीं, ये गलत है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, ये सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये भी सही है। अर्थात 1, 2, 1, 3 और 4 बिल्कुल क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? कारण मूल कर्तव्य इसमें से नहीं है। मूल कर्तव्य को बारे में जानते होंगे कि टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है। कितना है? 11 है। तो उसी में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन नहीं है? तो अनिवार्य सेवा, सैन्य सेवा प्रदान करना, ऐसा कुछ नहीं है। अनिवार्य मतलब वो जरूरी नहीं है कि सभी घर से सैन्य सेवा कर सकता है। अगला है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो 15 के 5। किसके द्वारा? 15 के 5 के द्वारा। किस समिति का गठन मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के लिए किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? आबिद हुसैन समिति के लिए। किसके लिए? आबिद हुसैन समिति के लिए। अगला क्वेश्चन, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में ही कौन बन गया था? तो कौन बन गया था? महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई? किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया आपको 8वीं योजना के तहत, है ना। इस योजना के तहत 8वीं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान के विषय में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान के विषय में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? ये है ना, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि, तीनों को जो है मिश्रित प्रयोग, अर्थात डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तीनों का मिश्रित प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित नहीं है मतलब सही नहीं है। तो क्रय शक्ति समता विधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है, ये भी सही है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी, ये भी सही है। आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, तो ये गलत है ना, इसका यूएनडीपी नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशक तो डेविड मॉरिस, है ना, ये सब सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो पेरी। क्या था? पेरी। अगला क्वेश्चन,
हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना। पिनोट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपको बास्केटबॉल से। किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, नीचे कुछ राज्य तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का 16 बिल्कुल गलत है। राज्यों तथा राज्यसभा में है, मतलब राज्यसभा में सीटों की संख्या है। तमिलनाडु 18 बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र 19 है, पश्चिम बंगाल 16 है ना, बिहार में भी कितना है? तो 16 है, पश्चिम बंगाल में भी 16 है, तो ये नंबर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस देश ने टेफन लॉन्च किया है जो कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है? तो किसने किया? तुर्की, है ना। तुर्की के बारे में पता होगा, इसका नाम जो है तुर्की रखा गया। क्या रखा गया? तुर्की। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहाद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। किसके द्वारा? सऊदी अरब। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो कितने वर्षों बाद किया जाएगा? ये किया जाएगा आपको 22 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद? 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गास्पुडिनो ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो किसने जीता है? ये बुल्गारिया ने। किसने? बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? महाबलीपुरम में। कहाँ हुआ है? महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन, सबरीगिरी परियोजना केरल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? सबरीगिरी, तो किस नदी पर यह स्थापित किया गया है सबरीगिरी को? तो ये जो है पंबा नदी। किसने? पंबा नदी, ये नदी। सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किसने किया है? ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो व्हीलर ने। किसने? व्हीलर ने। अगला, करा रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो ये है आपको सऊदी अरब में। कहा है? सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु 7 की शक्तियां बराबर होती है। इस तरह की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? बहुल कार्यपालिका। क्या कहलाता है? बहुल कार्यपालिका। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियां ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो सिकंदर के विरुद्ध जो है किसने किया था? ये किया था अशोक, है ना, अशोक ने। किसने? अशोक ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो ये किसको मिला है? मिला है आपको केरल को। किसको मिला है? केरल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 1 लाख रुपया प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो MRF। कौन है? MRF। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो किस देश के साथ हुई है? ये हुई थी तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? काराकोरम को। किसको? काराकोरम केटू गॉडविन एस्टून। ठीक है। करा कौन सी घाटी हिमालय प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है? तो छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है किन्नौर घाटी। कौन है? किन्नौर घाटी। अगला क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन,
करा किन दो नदियां के मिलन स्थल पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है? तो किस मिलन स्थल पे ये किया गया हरिके बैराज का निर्माण? तो ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में। अगला क्वेश्चन, चमेरा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? चमेरा परियोजना किस नदी पर है? ये रावी नदी पर। किस पर है? रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नांदूर मघेश्वरम पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस उपग्रह द्वारा ओजोन क्षेत्र को उपस्थिति दर्ज की गई? तो निम्बस 7, निम्बस 7। अगला क्वेश्चन 63, WWF और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण संरक्षण संगठन है। ठीक है। अगला, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दिया है? तो किस वर्ष दिया है? ये 9 मई 2006 को, 9 मई 2006 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो है ना, आत्मनिर्भर हो जाएगा आपको ये 2047 तक, 2047 तक। नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है? आपको 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख। कोचिन सीपीआई पहले हाइड्रोजन सेल कैरमान पुल का निर्माण कहाँ करेगा? तो कहाँ करेगा? ये वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, जापान द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह इनमारसैट 6F1 कैसा उपग्रह है? तो कैसा है? ये संचार उपग्रह है। कैसा है जी? संचार उपग्रह है। निम्न में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष की कृति है? अमिताभ घोष की कृति है तो यह है स्मोक एंड एसिड, स्मोक एंड एसिड। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है? तो किसमें हुआ है? शवाना बायोम में। किसमें हुआ है? शवाना बायोम में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस अगर देखा जाए तो लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो ये किसका महत्व अधिक है? सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, है ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सन 1903 में करजन ने फारस और अफगान के झगड़े को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो मैकमोहन को। किसको? मैकमोहन को। मैकमोहन जो है 1914 में बना था। रेखा। अगला क्वेश्चन, काकोरी केस में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में कौन थे? काकोरी में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक अभियोजक के रूप में कौन था? तो ये कौन था? पंडित जगत नारायण मुल्ला। पंडित जगत नारायण मुल्ला। अगला क्वेश्चन, किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू देवम, मानुष्यानु का नारा दिया है? तो ये किसने दिया है? ये आपको दिया है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति, ओरू माथम, ओरू देवम, है ना, मानुष्यानु का नारा दिया है? श्री नारायण गुरु। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया है? तो किस नाम से किया है? ये किया आपको सच्ची रामायण, सच्ची रामायण। अगला क्वेश्चन, चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो कौन सा बंदरगाह था? ये था आपको कैंटन का बंदरगाह, कैंटन का बंदरगाह। कथन 1, है ना, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही नहीं है। आर नंबर क्या कहते हैं? मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आर सही है, लेकिन ये क्या है? गलत है, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त किया जाता है, तो ये जो गैस प्राप्त किया जाता है इसे तो भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। अगला क्वेश्चन,
दिए गए यौगिक में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? तो सबसे अधिक अम्लीय अगर देखा जाए तो कौन है? CH3CH2, CHCl2, COOH। अगला क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु क्या होती है? कट जाती है। तो है ना, किसके कारण? समान प्रक्रम के कारण। समान प्रक्रम के कारण। टेफ्लॉन का गलनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो टेफ्लॉन का आपको 330 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है? तो लेंज के नियम का है। किसका है? लेंज के नियम का। एक और बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी। क्या देगी? तो ये जो है सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। अगला क्वेश्चन, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ये कार के हेडलाइट में। कार के हेडलाइट में परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइट में। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? है ना? तो क्या होगा? ये क्या होगा? तो छोटा बुलबुला है ना, छोटा बुलबुला और छोटा हुआ बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? अगर हमारा पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है, इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये है, अपने अक्ष कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने किया था? जॉन नेपियर ने, है ना। लघु गणक, लॉगरिथम जिसको बोलते हैं। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में उमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उस तथ्य को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता। अगला, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है तो कौन सा हार्मोन है? ये है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? तो किसके द्वारा? ये हाइड्रा के माध्यम से। ठीक है। ऑन्थिन चक्र का संबंध किससे है? ऑन्थिन चक्र का संबंध है आपको उत्सर्जन से। किससे है? उत्सर्जन से। यूरिया किसके विघटन के उत्पादन से बनता है? तो यूरिया किससे बनता है? ये अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। अस्पतालों के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? है ना, किस विभाग में होगी? कैथ लैब होगी। तो ये होगी आपको कार्डियोलॉजी विभाग में। निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है? तो ये जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है। तो आज का 95 क्वेश्चन और इसके आगे मैथ और रीजनिंग है, तो आप लोग बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसके नीचे आंसर है, आप लोग इसमें जा करके सेट भी लगा सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल जीके जिस डिस्क्रिप्शन पर चला जाता है ना, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद एक बार पढ़िए, है ना, उसके बाद एक बार सेट लगाइए, तो आसानी से आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कोई अगर दिक्कत है, समस्या है, कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर एक्शन अवश्य लूँगा। धन्यवाद।